नमस्कार। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर आप लोगों से बातचीत करने जा रहा हूं, जिसके बारे में सभी शिक्षा से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वाधिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से भी यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज हम डिसलेक्सिया, जो एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है, या हम कहें सीखने संबंधी अक्षमता है या पठन निर्योग्यता है, के बारे में पूरी जानकारियों के साथ समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप सभी इससे संबंधित समस्त प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने में अपने आप को सक्षम महसूस कर सकें। आगे इसी प्रकार के अध्ययन जारी रखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए समझते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट डिसलेक्सिया। इस डिसलेक्सिया के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं डिसलेक्सिया के अन्य नाम क्या हो सकते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं और इनसे परिचित होना अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के प्रश्न इससे संबंधित पूछे जा सकते हैं। पठन निर्योग्यता भी इसको कहते हैं, वाक विकार कहते हैं, पठन अक्षमता भी कहते हैं, शब्द अंधता भी इसे कहते हैं, अपपठन भी इसे कहा जाता है। आइए इंग्लिश में देखें इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं। वर्ड ब्लाइंडनेस है, रीडिंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिफ़िकल्टी है, एक और नाम है इसका एलेक्सिया भी इसको कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारे इसके नाम हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम देखें कि डिक्शनरी में इसके बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले हम देखें अकॉर्डिंग टू लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्प्ररी इंग्लिश। इसमें क्या लिखा हुआ है? ए डिफ़िकल्टी विथ रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग यानी पढ़ने और लिखने में, बिकॉज यू आर अनेबल टू सी द डिफरेंस बिटवीन द शेप्स ऑफ लेटर्स, यानी जो अक्षरों के जो आकार होते हैं, साइज होते हैं, उनकी रचनाएं होती हैं, उनके प्रकार होते हैं, उनको वे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं या अंतर स्थापित नहीं कर पाते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? वर्ड ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, यानी शब्दों के प्रति अंधता होना भी इसको कहते हैं। तो इस प्रकार लॉन्गमैन डिक्शनरी में इस प्रकार की परिभाषा दी गई है। आइए हम देखें एक और डिक्शनरी में, अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश। इसमें क्या दिया गया है? ए डिफ़िकल्टी विथ रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें भी कहा गया है रीडिंग और राइटिंग में, यानी पढ़ने और लिखने में, कास्ड बाय द ब्रेन्स इनएबिलिटी, यानी जो मस्तिष्क की अयोग्यता के कारण, अक्षमता के कारण, टू सी द डिफरेंस बिटवीन सम लेटर्स शेप्स, यानी कुछ जो अक्षरों के शेप एंड साइज हैं, आकार हैं, प्रकार हैं, उसमें वे अंतर स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार जो डिक्शनरी में भी इनकी परिभाषाएं दी गई है। आइए हम देखें कि शब्द परिचय का क्या अर्थ है। कि जो डिसलेक्सिया है वह ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है, और डिस का मतलब होता है कठिनाई और लेक्सिया का मतलब होता है शब्द। तो शब्द से संबंधित कठिनाई के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। आइए हम देखें डिसलेक्सिया की खोज किसने की थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1881 में ओसवाल्ड बरखान ने इसे चिकित्सकीय रूप में वर्णित किया था, यानी मेडिकली डिस्क्राइब किया था। और 1883 में सर्वप्रथम रुडोल्फ बर्लिन, ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ, ने डिसलेक्सिया शब्द दिया था, यानी प्रथम बार डिसलेक्सिया शब्द की खोज रुडोल्फ बर्लिन ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित जो कठिनाइयाँ हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। शब्दों के हिज्जे करने में कठिनाइयाँ, यानी जो शब्द होते हैं उनके स्पेलिंग को ठीक से उच्चारित करने में उनको कठिनाई होती है। जैसे यहाँ पर यदि लिखा हुआ है कठिनाई, तो उसको वो ठीक से नहीं रीडिंग कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे या पहचान पाएंगे। उसी प्रकार उचित गति से ना पढ़ना, किसी वाक्य को या शब्द को जो गति होनी चाहिए पढ़ने की
उस गति से वे नहीं पढ़ पाते हैं, पहचान पाते हैं, या उनके मस्तिष्क में छायांकन नहीं हो पाता है। अक्षरों और शब्दों के लिखने में कठिनाई होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब वो अक्षर को ठीक से पहचान ही नहीं पाते हैं, शब्द को ठीक से पहचान ही नहीं पाते हैं, तो लिखने में कठिनाई होती है और वो लिखने में भी गलतियाँ करते हैं। शब्दों के बोलने व उच्चारित करने में, उसी प्रकार शब्दों को बोलने में भी उन्हें कठिनाइयाँ होती हैं और उच्चारण में भी उनको कठिनाइयाँ होती है। पढ़ने व समझने में कठिनाइयाँ, बिल्कुल सही बात है। पढ़ भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते हैं, जिससे उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो सकता है। शब्दों के दृश्यांकन, यानी जो शब्द की संरचनाएं होती हैं, रचनाएं होती हैं, उनका दृश्यांकन उनके मस्तिष्क में ठीक से नहीं हो पाता है, उसे पढ़ने व समझने में दिक्कत होती है। अक्षरों, संख्याओं में भी इसी प्रकार की गलतियां होती हैं और रंगों को पहचानने में या उसको याद करने में भी अत्यंत कठिनाइयाँ होती हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ जो लक्षण हैं उसको हम यहाँ पर समझेंगे। शब्दों अक्षरों की उचित स्थिति, यानी शब्द में जो अक्षर की स्थिति होती है या उसकी जो क्रमबद्धता होती है, उसमें पहचान नहीं बन पाती है या फिर पढ़ने में कठिनाई होती है। जैसे यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बी है, यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से हम ये देखें तो बी है तो उसका जस्ट उल्टा प्रतिबिंब उसको नज़र आता है। उसी प्रकार पी है तो उसको उल्टा पी, इस प्रकार पढ़ने में या उसको पहचानने में दिक्कत होगी। सी है तो इस प्रकार उसको पहचानने में दिक्कत होगी। उसी प्रकार क्रमबद्धता है तो ए बी सी डी है, यहाँ पर देखें कि जो लेटर्स हैं उसके जो क्रमबद्धता है वो भी यहाँ पर डी का बिल्कुल उल्टा है। तो इस प्रकार उन्हें पढ़ने में दिक्कतें होती हैं। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है पकड़ना, तो ये भी सीधे नहीं लिखा हुआ है या फिर उनको पहचानने में गलती हो रही है या लिखने में यहाँ पर गलती हो रही है। क्रमबद्धता से यहाँ पर एक सीधे कहना चाहिए लाइन में वो नहीं लिख पा रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें लक्षण, वर्णमाला सीखने संबंधी कठिनाई। यहाँ पर जो वर्णमाला दिए गए हैं स्वर से संबंधित और व्यंजन से संबंधित, उसको भी सीखने में कठिनाइयाँ होती हैं। यानी वो अ आ ई उ रे ए ओ औ इसको ठीक से नहीं पहचान पाते हैं और उसको सीखने में भी उनको कठिनाई होती है। उसी प्रकार व्यंजन में जो दिया गया है क ख ग घ अंगा, इस प्रकार इनको भी पहचानने और लिखने में कठिनाई होती है। आइए हम नेक्स्ट देखें क्या लक्षण है। अक्षरों के ध्वनियों को ग्रहण करने में भी कठिनाई होती है। यानी जो भी अक्षर हैं, जैसे अ अक्षर है तो उसकी क्या ध्वनि है, उस ध्वनि को भी वो ठीक से नहीं सुन पाते हैं और समझ पाते हैं और ग्रहण भी नहीं कर पाते हैं। तो ये तीनों सुनना और समझना और ग्रहण नहीं कर पाते हैं किसी भी अक्षर के ध्वनियों को। तो इस प्रकार बहुत सारे जो यहाँ पे स्वर के ध्वनियाँ हैं उसको भी वो ग्रहण नहीं कर पाते, व्यंजन की जो ध्वनियाँ हैं उसको भी वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं और बोलने में उनको कठिनाई होती है। आइए नेक्स्ट लक्षण देखें। पढ़ने के दौरान अक्षरों और शब्दों के क्रम को बदल देना। यहाँ पर हम यदि देखें जैसे लड़का लिखा हुआ है तो वो लकड़ा पढ़ेगा या फिर लिखेगा। लड़की यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो लकड़ी उसको पढ़ेगा या फिर लिखेगा या समझेगा भी कह सकते हैं। बदलना है तो बलदना यहाँ पर उसको समझेगा या और लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ लक्षण महत्वपूर्ण दिए गए हैं। उसी प्रकार वर्तनी संबंधी भी दोष का उसको सामना करना पड़ता है। जैसे नाराज है तो नाराज वह इसको समझेगा या पढ़ेगा लिखेगा। व्यावहारिक है तो व्यवहारिक पढ़ेगा या लिखेगा या समझेगा। उसी प्रकार यहाँ पर आशीर्वाद लिखा हुआ है तो यहाँ पर वो आ और शी में ही रारेफ लगाएगा और यहाँ पर जो उच्चारण भी उसका गलत हो जाएगा, आशीर्वाद ऐसा पढ़ेगा। आइए हम नेक्स्ट लक्षण को देखते हैं। उच्चारण संबंधी भी दोष पाया जाता है। जैसे स्कूल लिखा हुआ है तो ई स्कूल
और यहाँ पे स्टेशन है तो इस स्टेशन, धर्म है तो धर्म, इस प्रकार की गलतियाँ या कठिनाइयाँ होती हैं। आइए हम कुछ और लक्षणों के बारे में यहाँ पर समझने का प्रयास करें। भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग न कर पाना, जब वह उसके मस्तिष्क में किसी अक्षर का या कहना चाहिए शब्द का छायांकन ठीक से नहीं हो पाता है तो वो उसका अर्थ भी अलग ढंग से लगाता है, तो वो उचित प्रयोग नहीं कर पाता है। स्मरण शक्ति का कमज़ोर होना, एकाग्रता में कठिनाई, चूँकि एकाग्रता में कठिनाई होती है ध्यान केंद्रित करने में, इसलिए वो ठीक से नहीं समझ पाता है। शब्द भंडार में भी कमी होती है। सामान्य बुद्धि वाला हो सकता है और दृष्टि वाले भी ये होते हैं। स्थायी रूप से ध्यान केंद्रित में करने में कठिनाई होती है। आइए नेक्स्ट हम जो लक्षण है उसको पढ़ते हैं। पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप हो जाना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अहाता, तो वो आ को लोप कर देगा, यहाँ पे हाता रह जाएगा। बलदेव, तो यहाँ पर आ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर आधा ल का उच्चारण होगा, इसलिए पूरे आ का उच्चारण नहीं हो पाएगा। कृपया, यहाँ पर लिखा है कृप आ रहा है, यहाँ पर कृपया हो जाएगा। नाक कटा स्पष्ट है, यहाँ पे नकटा हो जाएगा। और खरीददार, द यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पे खरीदार हो जाएगा। इस प्रकार की गलतियाँ या फिर कठिनाइयाँ स्वर वर्णों के लोप हो जाने के कारण होती है। आइए हम देखें, समान उच्चारण करने वाले ध्वनियों को भी वो नहीं पहचान पाता है, जैसे टैप है और टैब है, पैट है और बैट है, जंगल मंगल अमंगल, पेड़ भेड़ छेड़, बड़ा घड़ा सड़ा पड़ा, कवि रवि, इन शब्दों को भी के ध्वनियों को वो नहीं पहचान पाता है। इस प्रकार से काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर हम ये देखें डिसलेक्सिया होने का क्या कारण हो सकता है, तो यहाँ पर बताया गया यह आनुवांशिक है, हेरिडिटी है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता है इसमें, और वातावरणीय कारकों के कारण भी हो सकता है, फैक्टर्स जो होते हैं उनके कारण भी होता है। यदि मस्तिष्क में अत्यधिक चोट लगी हुई है या स्ट्रोक है तो भी से डिसलेक्सिया हो सकता है और उसे बहुत सारी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। और यहाँ पर अब हम देखें कि कुछ महत्वपूर्ण आकलन और परीक्षण के लिए कुछ स्केल दिया गया है, मापन दिया गया है और कुछ टेस्ट भी दिए गए हैं। आइए उनको देखते हैं कि क्या कौन कौन से परीक्षण हैं। यहाँ पर दिया है वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, यह एक प्रकार का स्केल है, मापन है। वुडकॉक जॉनसन टेस्ट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, ये भी दिया एक प्रकार का टेस्ट है जिससे डायग्नोसिस किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल है, ये एक प्रकार का स्केल है जिसकी सहायता से मापन किया जा सकता है। वेंडरबिल्ट रेटिंग स्केल है, ये भी एक स्केल है। और स्क्रीन फॉर चाइल्ड एंजाइटी रिलेटेड इमोशन डिसऑर्डर, और इस स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से भी डायग्नोसिस किया जा सकता है। आइए हम देखें कि अब उपचार के बारे में क्या है, क्या इसका उपचार हो सकता है। तो डिसलेक्सिया का पूर्ण उपचार नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ शैक्षिक उपाय हैं जिससे इसे कम या नियंत्रित किया जा सकता है। यानी इसको कम किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः इसका उपचार नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर दिया है अनुकूलित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपनाकर। इसका अर्थ ये है कि यदि कक्ष में जो छात्र हैं उनके अनुकूल पढ़ने पढ़ाने का की जो विधि है या गतिविधियां हैं उसको अपनाकर उनमें नियंत्रण किया जा सकता है या फिर डिसलेक्सिया को नियंत्रित किया जा सकता है। उसी प्रकार दृश्यांकन से संबंधित गतिविधियां कराने से, जिससे वह ठीक से दृश्य को या फिर शेप एंड साइज को समझ सके। ध्वनियों से संबंधित अभ्यास करा करके, लेखन संबंधित अभ्यास करा करके इसका उपचार किया जा सकता है या फिर नियंत्रण किया जा सकता है। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।